जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण अथर्वणवेद संहिता उत्तरार्ध का 36वां अध्याय शिवलिंग प्रतिष्ठा विधि सुना रही हूँ। सुनिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे भगवान, अब आप कृपया करके लिंग और वेर की प्रतिष्ठा विधि हमें सुनाइए। उपमन्यु ने कहा, अच्छा सुनिए। महीने के शुक्ल पक्ष में किसी दिन शिव शास्त्र के अनुसार अपने अनुकूल लिंग का निर्माण करावें। फिर पवित्र स्थान देखकर भूमि की परीक्षा करके देश के अनुकूल उपचार करें। फिर गणेश जी का पूजन करें और लिंग को स्नान कराने के लिए स्नानालय में ले जावें। 8 या 5 स्थान की मिट्टी, गोबर और पंचगव्य से पिंडी के साथ साथ उस लिंग को स्नान करावे। फिर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए लिंग का जल में अधिवास करें। इसके बाद मूर्ति को सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित कर उसका सविधि पूजन करें। फिर चौकी पर उसको लिटावे। पूर्व की ओर शिव मूर्ति का माथा और पश्चिम दिशा में पिंडी हो। इसके बाद पुनः उनको स्नान कराकर पूजन करें। वेदी की भूमि के ईशान कोण में कमल रखें। फिर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए लिंग का जल में अधिवास करें। इसके बाद मूर्ति को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर उनका सविधि पूजन करें। फिर चौकी पर उनको लिटावे। पूर्व की ओर शिव मूर्ति का माथा और पश्चिम दिशा में पिंडी हो। इसके बाद पुनः उनको स्नान कराकर पूजन करें। वेदी की भूमि के ईशान कोण में कमल लिखें। शिव कुंभ में शिव जी का आह्वान और पूजन करें। वेदी के पश्चिम की ओर चंडिका कमल लिखें और उस पर पुष्प चढ़ावे। मांगलिक गीतों द्वारा वहां पर लिंग रखें। उन्हें नए वस्त्रों में लपेटें। इनके आगे फिर कमल लिखें और उस पर विघेश कुंभ की स्थापना करें। वहां पर वर्धिनी शिवी की स्थापना करें। फिर पूर्व आदि दिशाओं में श्रद्धा मूर्तियों की कल्पना करें। इसके समीप 4 विप्र बैठकर मंत्रोच्चारण करें और वे हवन भी करें। आचार्य का आसन ईशान या पश्चिम में हो। प्रथम आहुति के साथ साथ हवन करें। फिर 108 घी की आहुतियां देवे। आचार्य मूल मंत्र द्वारा शिवलिंग के मस्तक पर हाथ रखें। देखो, गुरु शिष्य मिलकर 7 द्रव्य को हवन सामग्री में मिलाकर 100 अथवा 50 आहुति अग्नि कुंड में डालें। सब प्रकार के हवन होने के पश्चात पूर्ण आहुति की योजना करें। फिर महापूजन का आरंभ करें। 10 कलशों का पूजन करें। शिव कलश के जल में शिव मंत्र पढ़कर अंगूठे और अनामिका द्वारा मृत्तिका लेकर मंत्र जपे। आचार्य लिंग के मध्य में विद्या शक्ति का न्यास करे। फिर शिव घट के जल से लिंग मूर्ति का अभिषेक करे। फिर विदेश के घटों के जल से मूर्ति का पुनः अभिषेक करें। आसन की कल्पना करके पंच न्यास कला द्वारा दीप्त मूर्ति का स्मरण करें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर शिव शिवा को स्तुति के साथ बुलावे। आह्वान के पश्चात उनका पूजन ध्यान करें। पंचोपचार से उनका पूजन करें। अन्य मूर्तियों का पूजन भी लिंग मूर्ति के समान ही करना चाहिए। पंचोपचार से बढ़कर अन्य कोई भी पूजन लिंग की प्रतिष्ठा का नहीं है। देखो, वासुदेव जलाधिवासन की सैया पर प्रतिमाओं को नीचे की ओर मुख करके सुलाना चाहिए। साथ ही साधक अपने अंतःकरण में उस मूर्ति को स्थापित करे। शक्तिशाली मनुष्य नवीन मंदिर बनवाकर उसमें शिव परिवार की स्थापना करे। अन्य देवों की स्थापना का विधान
भी इसी भांति है। हे मोहन, वीर नाम का लिंग लघुकाय होता है, उसका पूजन विधान भी वैसा ही है जैसा कि नर्मदेश्वर आदि का होता है। देखो, सब कार्यों के सुसंपन्न होने के बाद आचार्य ब्रह्मा होता और जाको को यथावत दक्षिणा देवे। 36वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 37वां अध्याय योग निरूपण। सुनिए। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से फिर पूछा, हे भगवान, हे मुनीश्वर, अब आप कृपया योग विधि का वर्णन मुझे सुनाइए। प्रसन्न होते हुए महर्षि बोले, अच्छा केशव, आप सावधान मन से सुनो। देखो, परम योग वह है जिसके द्वारा सभी विषयों से निवृत्ति हो और अंतःकरण की सब वृत्तियां शिव जी की भक्ति में स्थिर हो जाएं। यह योग 5 प्रकार का है। पहला मंत्र योग, दूसरा स्पर्श योग, तीसरा भाव योग, चौथा अभाव योग और 5वां महायोग। पहला मंत्र का पूर्ण अभ्यास और उनके अर्थों का ज्ञान, फिर मन की स्थिरता का होना महायोग कहलाता है। दूसरा, यदि मंत्र योग को प्राणायाम द्वारा सिद्ध किया जाए तो वही स्पर्श योग कहलाता है। तीसरा, भाव योग वह है जिसमें जीवा मंत्रों का स्पर्श न करती हुई भी मंत्रों का ध्यान करती रहे। चौथा, अभाव योग वह है जिसमें समस्त संसार का प्रलय के समय से संबंध विचार हो। 5वां, वह महायोग है जिसमें कि शिव जी में ही साधक की मानसिक वृत्तियां जुड़ जाए और योगियों द्वारा निरूपाधिक शिव का ही चिंतन होता रहे। इस योग का केवल वही अधिकारी है जो अपने मन को सांसारिक बंधनों से विमुक्त रखता है। वैराग्य भी ईश्वर के निरंतर चिंतन से प्राप्त होता है। देह में अविष्ट रहने वाली वायु को प्राण वायु कहते हैं। उसकी गति का अवरोध यानी रोकना करना ही वस्तुतः प्राणायाम कहलाता है। वह प्राणायाम रेचक, पूर्वक और कुंभक नाम से 3 प्रकार का होता है। योग साधक को इन तीनों का धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से ही शरीर की नाड़ियों की शुद्धि होती रहती है। इसके अतिरिक्त 26 मात्रा वाला प्राणायाम उत्तम, 20 मात्रा वाला मध्यम और 12 मात्रा वाला प्राणायाम अधम होता है। अंगुली सफोटन चटकी बजाने को काल की मात्रा कहते हैं। इसी की गणना द्वारा ही उनकी उत्तमता का पता चल जाता है। इसके अतिरिक्त प्राणायाम सगर्भ और अग्रभ भेद से 2 प्रकार का होता है। जप और ध्यान वाला प्राणायाम सवर्ग कहलाता है। इसमें जप और ध्यान का भास न हो उसे अभर्ग प्राणायाम कहते हैं। सगर्भ प्राणायाम अभर्ग प्राणायाम से अधिक उत्तम है। योगी सभर्ग प्राणायाम ही कहते हैं। योगी जब प्राण वायु पर विजय पा लेता है तब सभी वायु उसके अधिकार में आ जाती हैं। अभ्यास से किया गया प्राणायाम शरीर को पुष्ट, स्वस्थ और निरोगी बनाता है। प्राणायाम के सतत अभ्यास से कफ, मूत्र, पुरुष आदि सभी कल्प मात्राएं में हो जाते हैं। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की गणना है। समस्त इंद्रियों को अपने अपने विषयों से खींचकर अपने वश में रखने को ही प्रत्याहार कहते हैं। वश में रखने से स्वर्ग और उसके विपरीत चलने से नरक मिलता है। चित्त को एकाग्र रखना धारणा कहलाती है। शंभु के प्रति चित्त को लगाए रखने में ही योगी का कल्याण है। वशीधर इंद्रिय
रूपी घोड़े का वंश में रखने से ही आत्मा का स्वयं उद्धार करना चाहिए। 37वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 38वां अध्याय योग गति में विघ्न। सुनिए। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, अब मैं योग में पड़ने वाले विघ्न कहता हूँ। आलस्य, व्याधि, प्रमदा, स्थान, संशय, चित्त का एक जगह न टिकना, अश्रद्धा, भांति दर्शन, दुख, दोमनशय, विषय के लिए चंचलता इत्यादि 10 प्रकार के विघ्न होते हैं। इन विघ्नों को सदैव शांत रखते रहना चाहिए। इनके शांत हो जाने पर सिद्ध चूक 6 उपसर्ग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वादन, वेदना यही भोग के विषय हैं। जब सूक्ष्म बीत जाते हैं, विप्र कष्ट नहीं होता और यथार्थ ज्ञान हो जाता है। यह प्रतिभा है, यतन के बिना सभी शब्द सुनाई दे। यह श्रवण है, सभी मनुष्य की बात समझ लेने को वार्ता कहते हैं। प्रयत्न के बिना पदार्थ दिखाई देने लग जाए उसे दर्शन कहते हैं। दिव्य पदार्थों के स्वाद का नाम आस्वादन है। सभी प्रकार के स्पर्शों का ज्ञान वेदना है। इस प्रकार से योगी 6 उपसर्ग पाकर सिद्ध होता है। 48वां अध्याय समाप्तम। जय भोले। 39वां अध्याय योग वर्ण। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। शिव महापुराण के बाद सुख सागर सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।